एजाज, वेलकम टू द शो। आप क्या समझते हैं, जो खबर सामने आई थी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से दावा किया गया कि पीसीबी थिंक टैंक ने फैसला कर लिया है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कैसे ये दावा कर सकता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक कप्तान मुकर्रर किया हुआ है और अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ है और ये सारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला होगा कि आया वर्ल्ड कप के बाद क्या बाबर व्हाइट बॉल की कप्तानी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस घात में हैं और बहुत अरसे से ये अटेम्प्ट की जा रही है कि बाबर को व्हाइट बॉल की कप्तानी से हटाया जाए। अब ये तमाम डिपेंड करता है, पहले ज़का अशरफ के टेन्योर का फैसला होना है 5 नवंबर को और पाकिस्तान ने अपना आखिरी राउंड मैच खेलना है 11 नवंबर को। तो पहले तो ज़का अशरफ के मुस्तकबिल का फैसला होगा। अगर ज़का अशरफ की मैनेजमेंट कमेटी को प्राइम मिनिस्टर अगर एक्सटेंशन देते हैं तो उसके बाद फिर वो 11 तारीख को पाकिस्तान ने अपना आखिरी राउंड मैच खेलना है इंग्लैंड के साथ कोलकाता में। टीम सेमीफाइनल में जाएगी तो 16 तारीख को सेमीफाइनल खेलेगी, वरना घर चली जाएगी और उसके बाद जो मर्जी करते रहे। लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये जो सब कुछ किया जा रहा है, हमारे एक्स क्रिकेटर्स इसके पीछे हैं। कल पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर, मैं नाम ले लेता हूँ, आकिब जावेद का, वो एक टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि शाहीन अग्रेशन वाला है, शाहीन को बना दो। भाई अभी टूर्नामेंट जारी है। एग्जैक्टली पॉइंट यही है एजाज, टूर्नामेंट के दरमियान इस तरह की बातें अगर सामने आ रही हैं तो इससे टीम में जो है फूट पड़ सकती है, खिलाड़ियों में आपस में जो है वो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है कि मैच में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे वो। आई डोंट थिंक सो कि प्लेयर्स, श्रीलंका के ड्रेसिंग रूम के अंदर आर्गुमेंट हुआ था, उसके बाद शाहीन की शादी में सभी गए थे और अब ऐसी बातें नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बहुत बड़ी गलती है कि अफगानिस्तान वाले मैच वाले दिन पीसीबी तरदीद जारी कर रहा है कि जी इंडिया में मौजूद टीम के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है। यार वो जो एक बंदा बैठकर ट्वीटें कर रहा है टीम के खिलाफ या बाबर के खिलाफ या लड़ाइयों की खबर दे रहा है, वो 2-4 हजार लोगों ने पढ़ी होगी। आपकी तरदीद तो लाखों लोगों ने पढ़ ली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ब्लंडर कर रहा है। मैं इस वक्त भी पाकिस्तानी टीम आने वाली है यहाँ पर चेन्नई स्टेडियम में ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं टीम के अराइवल के लिए खड़ा हुआ हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है कि प्लेयर्स में लड़ाई है, कोई मसला चल रहा है, कोई इशू है। प्लेयर्स डाउन जरूर हैं, डिसअपॉइंटेड जरूर हैं। वो प्लेयर्स मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं, पूरा दिन वो कल होटल में रहे, आज पाकिस्तान पहला ट्रेनिंग सेशन करने आ रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि लड़ाई हो गई है, उसको निकाल रहे हैं, उसको निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है अगर टीम अपने 4 मैचेस जीते तो। बिल्कुल एजाज, ये बताएगा 6 बजे ट्रेनिंग सेशन का आगाज होना है, पाकिस्तानी टीम आप बता रहे हैं कि वहां पर आना है, तो ये बताइएगा कि फखर जमान की जो सेहत है उसके हवाले से क्या मालूम हो सका है? घुटने की इंजरी से वो सेहतयाब हो सके या नहीं हो सके अब तक? जी, फखर मुकम्मल तौर पर फिट हैं। अलबत्ता नवाज जो है उनकी फिटनेस का आज हमें यहाँ पर टीम पहुंचने वाली है, अगले 15 मिनट के अंदर टीम अपने होटल से निकल के स्टेडियम पहुंचने वाली है। मालूम होगा कि नवाज की इस वक्त जो है ना वो तबीयत कैसी है। फखर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था वहां पर 12th मैन के तौर पर डग आउट के अंदर बैठे थे, तो वो स्क्वाड के 12वें मेंबर थे। तो फखर मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। अब ये देखें, इमाम उल हक ने और इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक अच्छा आगाज दिया पाकिस्तान को ओपनिंग में। बांग्लादेश के खिलाफ भी पाकिस्तान का अच्छा आगाज था, वो कि इमाम लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, अब्दुल्ला फिर भी अच्छी इनिंग्स खेल गया। सो ऐसा नहीं है कि पैनिक हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीली, क्योंकि बाबर आजम को अब एक तो खेलने का अंदाज बदलना होगा, दूसरा थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। हम इसी तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए एशिया कप से बाहर हुए और इसी तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए वर्ल्ड कप के 3 मैचेस हार चुके हैं। ठीक है एजाज, साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।